नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में फर्स्ट सेशन वाज ऑफ एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड दिस सेशन इज फॉर एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। मीन्स errors affecting trial balance are those errors due to which the total of trial balance does not tally. Errors not affecting trial balance में दोनों साइड सेम टोटल आता था ट्रायल बैलेंस में। errors affecting trial balance जिसमें टोटल मैच नहीं हो रहा है यानी टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर डिफरेंट। तो ऐसी कौन सी टाइप की एरर्स है एंड हाउ टू रेक्टिफाई, दिस सेशन बिलोंग्स टू दैट प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो जो अलग अलग सब्सिडरी बुक है उसमें किस तरह से ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट एक सब्सिडरी बुक है कैश बुक। बेसिकली हम सब्सिडरी बुक को टैली करें तो देयर आर 8 डिफरेंट बुक्स: कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो ऐसी 8 सब्सिडरी बुक में किस तरह से बिजनेस के अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं उसके बारे में पहले बेसिक इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है कैश बुक। कैश बुक में 2 टाइप के ट्रांजेक्शन है, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश, व्हेन कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्रीजेस इट इज कॉल्ड इनफ्लो ऑफ कैश। इन दैट सिचुएशन कैश एंड बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड अगेंस्ट दैट the reasons due to which the cash flow is increases, यानी वो सारे reasons, वो सारे causes जिसके वजह से कैश बैलेंस इंक्रीज होता है उन सबको क्रेडिट किया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इनकम अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, असेट अकाउंट क्रेडिट, पार्टीज अकाउंट क्रेडिट, पार्टीज लोन अकाउंट क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट एंड बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। यानी कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट होने के सामने ये सारे अकाउंट्स क्रेडिट है, और अगर कैश और बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो उसके सामने ये सारे अकाउंट्स डेबिट होंगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट, पार्टीज अकाउंट डेबिट, पार्टीज लोन अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो ये 2 ट्रांजेक्शन कैश बुक के हैं, जो एक रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक को। देन अदर सब्सिडरी बुक में एक है परचेज बुक। अब यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। तो परचेज बुक इज केप्ट फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जिसकी एंट्री होती है परचेज टू क्रेडिटर। सेल्स बुक इज केप्ट फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स जिसकी एंट्री होती है डेटर टू सेल्स। परचेज रिटर्न बुक इज फॉर परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेजेस जिसकी एंट्री होती है क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक इज गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स जिसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू डेटर। बिल्स रिसीवेबल बुक, व्हेन बिल इज ड्रॉन ऑन आवर डेटर व्हिच इज एक्सेप्टेड by him and return to us जिसकी एंट्री होती है bills receivable to debtor। and bills payable book जिसके अंदर एंट्री होगी creditors to bills payable for those bills which is drawn by our creditor on us which is accepted and returned to them। तो जिसके लिए एंट्री है creditors to bills payable। तो ये कैश बुक के 2 एंट्री है। परचेज बुक की एंट्री परचेज टू क्रेडिटर, सेल्स बुक इज डेटर टू सेल्स, परचेज रिटर्न बुक इज क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक इज सेल्स रिटर्न टू डेटर एंड बिल्स पेएबल बुक creditor to bills payable and bills receivable book is bills receivable to debtor। तो ये 7 अलग अलग सब्सिडरी बुक की समरी है। उसके बाद है जर्नल प्रॉपर, 8th सब्सिडरी बुक जिसमें बेसिकली 3 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। जिसमें एक आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स, मींस गुड्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स। तो जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है बिकॉज ऑल दोज ट्रांजेक्शंस आर ट्रीटेड एज रिडक्शन फ्रॉम परचेज। जिसके सामने के जो फोल्ड है, अगर ओनर हैज विड्रॉन तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, गिवन इन चैरिटी तो चैरिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अगर फायर में, थेफ्ट में या रेन में या एक्सीडेंट में अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो अगेंस्ट परचेज रिस्पेक्टिव अकाउंट आर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी, इफ इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। एंड इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड अगेंस्ट गुड्स एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। बट कहने का मतलब है अगेंस्ट ऑल दिस फोल्ड्स वन अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड दैट इज परचेज अकाउंट बिकॉज गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स। आफ्टर दैट परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट जिसकी एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टीज अकाउंट, यानी जिसने असेट सप्लाई किया है उसका अकाउंट। और अगर क्रेडिट सेल ऑफ असेट है तो पार्टीज अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट because party is the receiver and asset go out, so party to asset। but in case of sale of asset
two another accounts are to be opened, that is loss on sale of asset account and profit on sale of asset account. दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, either प्रॉफिट की या लॉस की सिचुएशन, बिकॉज सेल ऑफ असेट में दो अलग अलग वैल्यूज की कंपैरिजन है, एक है बुक वैल्यू, दूसरी है सेलिंग प्राइस, और दोनों का जो डिफरेंस है, इफ सेलिंग प्राइस इज मोर इट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड इफ सेलिंग प्राइस इज लेस कंपेयर टू बुक वैल्यू ऑफ असेट इट इज कॉल्ड लॉस. अगर लॉस हुआ तो डेबिट होगा और प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट होगा. तो एंट्री बनेगी पार्टीज अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट. तो ये समरी है जो हम अब तक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन सीख चुके हैं 8 डिफरेंट सब्सिडियरी बुक्स में. परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर. ये 8 सब्सिडियरी बुक के ट्रांजैक्शंस है. प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस टुक प्लेस एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग. अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करें तो स्टार्ट होता है जर्नल से. जर्नल इज स्प्लिट इनटू वेरियस पार्ट्स विद डिफरेंट 8 पार्ट्स एंड दिस 8 पार्ट्स आर कॉल्ड सब्सिडियरी बुक्स और सब डिवीजन ऑफ जर्नल. लेकिन ये जो स्टेज है वो रिकॉर्डिंग का स्टेज है, आइदर जर्नल हो या सब्सिडियरी बुक हो, ये स्टेज रिकॉर्डिंग का है. रिकॉर्डिंग से आगे लेजर का स्टेज है जहां पे पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन टुक प्लेस. After ledger posting, balances are extracted from each ledger account and a statement is prepared which shows all ledger balances. It is called trial balance. It's a bridge between ledger and final accounts so as to assure about arithmetic accuracy in preparation of books of accounts. कहने का मतलब है इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, वो चेक करने के लिए ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है ट्रायल बैलेंस, जो लेजर और फाइनल अकाउंट्स के बीच में आता है. फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज फॉर प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन एंड बैलेंस शीट इज फॉर फाइनेंशियल पोजीशन. तो जर्नल से जो स्टार्ट हुई है जर्नी वो हमारी फाइनल अकाउंट्स पे पूरी होती है. ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है. इसमें जो एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है दैट यूजुअली टुक प्लेस एट दिस स्टेज, इनिशियल स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेज. हम आज के सेशन में जो बात कर रहे हैं वो है एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के बारे में, जो लेजर से यानी पोस्टिंग में, बैलेंसिंग में या ट्रायल बैलेंस में या कास्टिंग में जो एरर्स कमिट होती है. तो ये जो पॉइंट है वो है एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. तो ऐसी 4 टाइप की एरर हमें समझना है. एरर्स affecting trial balance में 4 type of error. First is error of posting, second is error of balancing, third is error of casting and fourth one is error of preparation of trial balance. इसको समझना है हमें. तो फर्स्ट पार्ट है error of posting. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि एरर्स, ये जो एरर्स है पोस्टिंग, बैलेंसिंग, कास्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस एरर, ऑल दिस एरर्स आर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है. तो जब हम उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे तो उसमें कंप्लीट जर्नल एंट्री नहीं होगी, कोई एक पर्टिकुलर फोल्ड डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा. तो सिचुएशन ये है कि हम उस तरह की एंट्री कैसे पास करेंगे. तो ध्यान ये रखना है हमें कि रेक्टिफिकेशन किस स्टेज पे हो रहा है. रेक्टिफिकेशन एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स है कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको समझेंगे. अगर रेक्टिफिकेशन बिफोर फाइनल अकाउंट्स और एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स है तो हमें जर्नल प्रॉपर के अंदर पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में उस एरर के लिए गाइडेंस देना है कि कैसे वो एरर रेक्टिफाई होगा. अगर वो एरर आफ्टर फाइनल अकाउंट्स रेक्टिफाई हो रहा है तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले ट्रायल बैलेंस को टैली किया गया होगा. टैली करने के लिए उस डिफरेंस को कोई नाम दिया गया होगा और वो नाम होगा सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट के बाद वो फाइनल अकाउंट्स टैली हुए और फाइनल अकाउंट्स के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब इस एरर्स को डिटेक्ट किया जाएगा और रेक्टिफाई करेंगे तब हम स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, तब हमें सस्पेंस अकाउंट को यूज करके एंट्री पास करनी है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस कि व्हाट इज द स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन. इफ रेक्टिफिकेशन इज एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स, एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स तो स्टेटमेंट, because difference is not already transferred to suspense account, but once final account is been prepared the difference is already transferred to suspense account. In next accounting period if errors are detected and to be rectified, it is to be rectified with the help of suspense account. If any particular account is to be credited in a process of rectification, suspense account debit होगा और वो particular account credit होगा.
और इफ इन अ प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन पर्टिकुलर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड तो सस्पेंस डेबिट एंड दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो आइदर सस्पेंस डेबिट एंड पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट और पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। हमें याद ऐसा रखना है कि रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में जो एक्चुअल एंट्री पास करनी है, हमें रेक्टिफिकेशन में जो पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है वो करके दूसरी इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट इज टू बी गिवन टू सस्पेंस अकाउंट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेक्टिफिकेशन एट विच स्टेज, एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स स्टेटमेंट एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले हमें ये चारों टाइप की एरर को समझना होगा, जिसके लिए हमने अब तक डिस्कस किया ये बेसिक 8 जो हम प्राइमरी बुक्स रखते हैं, कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर, उसके बारे में डिस्कस किया है। ये उसकी जर्नल एंट्रीज है। एक तरह से बोला जाए तो अब तक की अकाउंटिंग प्रोसेस की ये समरी है, ऑल टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक की एंट्रीज है इसमें। अब यहां से आगे हम पहले एरर्स की टाइप को समझते हैं, जिसमें पोस्टिंग और बैलेंसिंग की एरर में ये जो अलग अलग 5 कैटेगरी है, सेम टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस हमें एग्जीक्यूट करना है। तो पहले पोस्टिंग की एरर से समझते हैं। हमने एक ट्रांजेक्शन दिया है यहाँ पे, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राम, राम के पास से 5,000 के गुड्स परचेज किए गए, जिसकी जर्नल एंट्री होती है परचेज टू राम 5,000। अब सिचुएशन ये है कि ये ट्रांजेक्शन हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में विद अदर क्रेडिटर्स पार्टी का नाम यानी राम का नाम आएगा और वो अमाउंट 5,000 रिकॉर्ड किया जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब हमें समझना है कि पोस्टिंग की एरर किस तरह से कमिट की जाती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है हमें कि रिकॉर्डिंग के स्टेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पोस्टिंग के स्टेज पे हुआ है। यानी परचेज बुक में ट्रांजेक्शन करेक्टली रिकॉर्डेड है तो परचेज अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स बुक में करेक्ट रिकॉर्डेड है तो सेल्स अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब्सिडरी बुक जो है उसका टोटल वो पर्टिकुलर अकाउंट में जाता है। परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में, सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में, बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में, बिल्स पेएबल बुक का टोटल बिल्स पेएबल अकाउंट में, परचेज रिटर्न बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट में, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट में। तो इस तरह से अगर पोस्टिंग की एरर है तो हमें हमेशा अदर देन दिस 6 फोल्ड सोचना है कि ऑपोजिट साइड जो क्रेडिटर या डेटर है उसी एस्पेक्ट में प्रॉब्लम होगा पोस्टिंग एरर में। अगर बात हम कैश बुक की करें तो कैश में अगर करेक्टली रिकॉर्डेड है तो कैश बैंक रिमेन अनअफेक्टेड, लेकिन कैश और बैंक के सामने जो फोल्ड है वो सारे फोल्ड में पोस्टिंग की एरर कमिट हो सकती है। तो ये जो फोल्ड है परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश एंड बैंक, ये 8 फोल्ड में पोस्टिंग की एरर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर देन दिस 8 फोल्ड जो सामने की एंट्रीज है उसी के अंदर पोस्टिंग की एरर है। ये बेसिक आइडिया माइंड में रखेंगे तो ही हम पोस्टिंग बैलेंसिंग की एरर को ढंग से समझ सकते हैं। तो पोस्टिंग एरर्स का जो लिस्ट है उसमें पहला एरर है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। तो एंट्री है ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राम, एंट्री है परचेज टू राम। अब हमने मान लिया यहाँ पे कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर है यानी परचेज अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम राम के अकाउंट में हुआ होगा। तो हमें उस तरह से सोचना है। पहला है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। अगर हमें बोला जाए कि पोस्टिंग इज ओमिटेड तो ऑब्वियसली परचेज टू राम में राम का अकाउंट पोस्ट होना रह गया है। इसकी रिवर्स एंट्री अगर हम करें तो टू परचेज 5,000, राइट एंट्री है परचेज टू राम 5,000। हर एक केस में ट्रांजेक्शन हमने सेम रखा है इसलिए राइट एंट्री इज फिक्स। परचेज टू राम हर एक केस में एंट्री 5,000 से है। एरर यानी रॉन्ग एंट्री, ये पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रॉन्ग, रिवर्स एंड राइट में रिवर्स एंड राइट की कॉम्पोजिट इफेक्ट से रेक्टिफिकेशन एंट्री जनरेट होती है। रिवर्स इसलिए करना है कि अनडू व्हाट इज रॉन्ग और राइट इसलिए करना है कि डू व्हाट इज नॉट डन। तो रिवर्स एंड राइट का कॉम्बिनेशन हमेशा रेक्टिफिकेशन एंट्री को जनरेट करता है, जिसमें फर्स्ट जो एरर है एरर ऑफ ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। तो ट्रांजेक्शन है परचेज टू राम 5,000 जिसमें ओमिशन है पोस्टिंग का यानी पोस्टिंग रह गया है। तो हमें समझना है कि राम के अकाउंट में पोस्टिंग रह गया होगा, परचेज करेक्टली पोस्ट हुआ है। तो रिवर्स एंट्री करें तो टू परचेज होगा जिसमें परचेज कैंसिल करने पे बचेगा टू राम अकाउंट 5,000। तो इस तरह से यहाँ पे राम अकाउंट 5,000
ये एंट्री पास करनी है रेक्टिफिकेशन पर्पस से। अब सिचुएशन अगर बिफोर फाइनल अकाउंट्स है तो स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन राम अकाउंट on credit side rupees 5000 and in column of particulars being posting omitted। और अगर ये एरर आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो एंट्री होगी सस्पेंस के यूज से, तो एंट्री होगी सस्पेंस टू राम। दूसरी एरर है पोस्टेड ट्वाइस बोला गया है, तो अगेन हमें ये सोचना है कि राइट एंट्री तो परचेज टू राम है 5000 से, पोस्टिंग की एरर है तो परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज एज इट इज 5000 है। राम में 2 बार पोस्ट हुआ होगा तो टू राम 5000 इस तरह से रॉन्ग एंट्री आएगी, जिसको रिवर्स करने पे राम को 2 बार डेबिट करना होगा और परचेज क्रेडिट होगा। परचेज डेबिट और क्रेडिट है तो नलीफाई हो जाएगा। राम्स अकाउंट एक बार डेबिट है और एक बार क्रेडिट है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा राम अकाउंट डेबिट 5000। तो 5000 राम अकाउंट में डेबिट करना है, जिसके लिए अगर फाइनल अकाउंट से पहले है तो द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन राम अकाउंट डेबिट साइड रुपीज 5000 बीइंग पोस्टेड ट्वाइस। और अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, जिसके लिए लिखा जाएगा राम अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। थर्ड जो है टाइप ऑफ एरर वो है पोस्टिंग विथ रॉन्ग अमाउंट। अब रॉन्ग अमाउंट से पोस्ट हुआ है, राइट एंट्री परचेज टू राम 5000 है, रॉन्ग अमाउंट से पोस्ट हुआ है तो अगेन परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज अकाउंट 5000 टू राम में 500 हो गया है, रिवर्स करने पे राम डेबिट 500 एंड परचेज क्रेडिट 5000। ये प्रोसेस में परचेज तो एलिमिनेट हो जाएगा 5000 से। अब राम डेबिट है 500 और राम क्रेडिट है 5000, ज्यादा क्रेडिट में है इसलिए यहां पे से राम का अकाउंट कट करके यहां पे अमाउंट आएगा 4500, 500 दोनों साइड से कट हो जाएगा। इन शॉर्ट ये प्रोसेस में हमें राम अकाउंट 4500 से क्रेडिट करना है। बिफोर फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन राम अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड रुपीज 4500 बीइंग पोस्टेड विथ रॉन्ग अमाउंट। और आफ्टर फाइनल अकाउंट अगर रेक्टिफिकेशन होगा तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। नेक्स्ट है पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड पे अगर पोस्टिंग हुआ हो, राइट एंट्री है परचेज टू राम 5000 से, रॉन्ग साइड हुआ है यानी परचेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राम अकाउंट इंस्टेड ऑफ क्रेडिट डेबिट इफेक्ट हो चुका है, मींस परचेज अकाउंट डेबिट राम अकाउंट डेबिट, ये रॉन्ग एंट्री है। रिवर्स करने पे टू परचेज अकाउंट एंड टू राम अकाउंट, जिसमें परचेज अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, तो टू राम अकाउंट 5000 एंड 5000 इन टोटल 10000। तो अगर बिफोर फाइनल अकाउंट है तो एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन राम अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड रुपीज 10000 एंड इन पर्टिकुलर्स बीइंग अमाउंट पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड, तो टोटल अमाउंट आएगा 10000। और अगर ये एंट्री आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट 10000। हमेशा यही ध्यान रखना है कि बिफोर फाइनल अकाउंट्स और आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, अगर बिफोर फाइनल अकाउंट है तो स्टेटमेंट, आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट है पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड विथ रॉन्ग अमाउंट। राइट एंट्री है परचेज टू राम 5000। नाउ रॉन्ग एंट्री में परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोस्टिंग राम के अकाउंट में गलत हुआ है, रॉन्ग साइड एंड रॉन्ग अमाउंट यानी राम्स अकाउंट क्रेडिट की जगह डेबिट हो गया है और 5000 की जगह 500 डेबिट हो गया है, यानी साइड भी गलत है अमाउंट भी गलत है। इसको रिवर्स करें तो टू परचेज अकाउंट एंड टू राम अकाउंट, जिसमें ये परचेज अकाउंट का एलिमिनेशन होगा, तो राम अकाउंट क्रेडिट करना है 5000 प्लस 500, टोटल 5500 से, और जिसके लिए हम लिखेंगे द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन राम अकाउंट क्रेडिट साइड रुपीज 5500 एंड पर्टिकुलर्स बीइंग रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड। और अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट से एरर रेक्टिफाई हो रही है तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट 5500। तो इस तरह से ये सारी एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग एरर के एग्जांपल हमने एक ही बुक के एक ही ट्रांजैक्शन से लिए है, जो परचेस बुक का ट्रांजैक्शन था परचेस टू राम, जिसमें हमने एक बात क्लियर रखी है कि रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी परचेस में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है, राम के अकाउंट में जो इश्यू हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन हमें एग्जीक्यूट करना है। सेम स्टोरी अगर सेल्स बुक में है तो सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटर्स के अकाउंट में इश्यू हुआ होगा,
अगर ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न बुक का है तो परचेज रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिटर में प्रॉब्लम आएगा। सेल्स रिटर्न बुक का ट्रांजेक्शन है तो सेल्स रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटर में प्रॉब्लम होगा। बिल्स रिसीवेबल बुक का ट्रांजेक्शन है तो बिल्स रिसीवेबल के फोल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटर में इश्यू होगा। बिल्स पेएबल बुक का ट्रांजेक्शन है तो बिल्स पेएबल में कोई इश्यू नहीं है, क्रेडिटर के ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम होगा। तो अब सिचुएशन ये है कि क्या ये जो फोल्ड है परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, क्या इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता? तो अगर प्रॉब्लम है तो वो कास्टिंग एरर का है। कास्टिंग एरर यानी टोटलिंग एरर। अब तक हमने समझा था पोस्टिंग एरर, अब बात कर रहे हैं हम कास्टिंग एरर की। तो कास्टिंग एरर यानी टोटलिंग एरर, ये 6 सब्सिडरी बुक का टोटल वही 6 अकाउंट के अंदर जाता है, यानी परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में, सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में, परचेज रिटर्न बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट में, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट में, बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में, और बिल्स पेएबल बुक का टोटल बिल्स पेएबल अकाउंट में जाता है, जिसमें से 3 अकाउंट डेबिट होते हैं, जैसे परचेज, सेल्स रिटर्न एंड बिल्स रिसीवेबल, ये तीनों हमेशा डेबिट होते हैं। सेल्स, परचेज रिटर्न एंड बिल्स पेएबल, ये तीनों अकाउंट हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो ये 6 अकाउंट में प्रॉब्लम तब आता है जब सब्सिडरी बुक के टोटल में गलती होती है। तो अंडरकास्ट, इसके लिए रूल क्या याद रखना है हमें? अंडरकास्ट सेम साइड, ओवरकास्ट ऑपोजिट साइड। यानी ये 3 लेजर अकाउंट में, यानी ये 3 बुक में अगर टोटल में गड़बड़ है, अगर ये अंडरकास्ट हुआ है, जो डेबिट वाला अकाउंट अंडरकास्ट हुआ है तो सेम यानी डेबिट करना है, और अगर ओवरकास्ट हुआ है तो क्रेडिट करना है। ये 3 बुक का टोटल जो 3 रिस्पेक्टिव लेजर में हमेशा क्रेडिट होता है। अगर अंडरकास्ट हुआ है तो क्रेडिट ही करना है, और अगर ओवरकास्ट हुआ है तो ऑपोजिट यानी डेबिट करना है। तो इस तरह से ये 6 बुक के टोटल में जो एरर आ सकती है कास्टिंग एरर, तो उसके लिए अंडरकास्ट सेम साइड एंड ओवरकास्ट ऑपोजिट साइड, ये रूल अप्लाई करना है। ये सेकंड टाइप ऑफ एरर थी, कास्टिंग एरर। एरर ऑफ बैलेंसिंग सेम, जस्ट लाइक पोस्टिंग की एरर जैसे ही बैलेंसिंग की एरर को एग्जीक्यूट करना है, उसमें भी वही ऑप्शन है, ओमिशन ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंस रिटर्न ट्वाइस, बैलेंस विथ रॉन्ग अमाउंट, बैलेंस ऑन रॉन्ग साइड एंड रॉन्ग साइड विथ रॉन्ग अमाउंट। लेकिन ये बैलेंसिंग की एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एस्पेक्ट का क्या बैलेंस है, जैसे डेटर का डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, असेट डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस, ड्रॉइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। जो ट्रायल बैलेंस के चैप्टर का बैकग्राउंड है, जो नॉलेज है, उसको यहाँ यूज करना होगा बैलेंसिंग एरर के लिए। प्रोसेस सेम रहेगी, जैसे पोस्टिंग एरर्स के लिए हमने नोट बनाई है, वैसे ही बैलेंसिंग एरर के लिए रॉन्ग, रिवर्स और राइट से नोट प्रिपेयर करनी है। यहाँ एंट्री के फॉर्म में सोचना है, वहां लेजर के बैलेंस के फॉर्म में सोचना है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर राम का अगर बैलेंस नहीं लिखा गया है, बैलेंस ओमिटेड है, तो हमें उसके लिए सोचना है कि राम का अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। तो बैलेंस अगर पोस्टेड ट्वाइस है तो राम का अकाउंट डेबिट करना है। पोस्टेड विथ रॉन्ग अमाउंट है, अगर लेस है तो क्रेडिट करना है, मोर है तो डेबिट करना है। पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड तो डबल अमाउंट से क्रेडिट करना है। एंड बैलेंस रिटर्न ऑन रॉन्ग साइड विथ रॉन्ग अमाउंट, तो उसमें रॉन्ग और करेक्ट अमाउंट का टोटल करके करेक्ट साइड अमाउंट लिखना है। इन शॉर्ट प्रोसेस सेम रहेगी रॉन्ग, रिवर्स, राइट की, खाली पोस्टिंग की जगह वर्ड चेंज हो जाएगा। बैलेंसिंग एरर सेम यही 5 कैटेगरी है, ओमिशन ऑफ बैलेंस, बैलेंस रिटर्न ट्वाइस, बैलेंस विथ रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड एंड रॉन्ग साइड विथ रॉन्ग अमाउंट। प्रोसेस विल बी सेम। तो पोस्टिंग और बैलेंसिंग की एरर इस तरह से सॉल्व होगी। कास्टिंग की एरर में ये 3 अकाउंट यानी ये 3 बुक का टोटल ये 3 अकाउंट में जाएगा जो हमेशा डेबिट है, और वो है अकाउंट परचेज, सेल्स रिटर्न एंड बिल्स रिसीवेबल। ये जो 3 बुक है सेल्स, परचेज रिटर्न एंड बिल्स पेएबल, जो हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, वो 3 लेजर में रूल रहेगा अंडरकास्ट सेम साइड, ओवरकास्ट ऑपोजिट साइड। तो इस तरह से 3 टाइप की एरर है अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड कास्टिंग। लास्ट जो टाइप ऑफ एरर है वो है एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी बैलेंसिंग तक सब सही है और ट्रायल बैलेंस लिखने में अगर कोई एरर है, जिसके लिए हमें एरर वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में 2 ऑप्शन है, अगर न्यू ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करें या तो ऑल्टरेशन इन ट्रायल बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर रेंट 840 रुपीज 840 डेबिट करना था, जिसकी जगह 480 डेबिट हो गया है, 840 की जगह 480 डेबिट हो गया है, तो डिफरेंस जो कम पड़ा वो हम डेबिट करेंगे। और अगर क्रेडिट हो गया है तो क्रेडिट प्लस डेबिट अमाउंट का टोटल करके डेबिट करेंगे। इन शॉर्ट हमें ट्रायल बैलेंस के लिए एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग तक
सब सही हुआ है, इसलिए एंट्री पास नहीं कर सकते। हमें ट्रायल बैलेंस की एरर को सीधा ट्रायल बैलेंस में जाके रेक्टिफाई करना है। ज्यादातर केस में हमें ऐसा सिखाया जाता है कि प्रिपेयर न्यू ट्रायल बैलेंस, रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर हम फ्रेश एंट्री करेंगे बैलेंसेस की। और अगर हम एग्जिस्टिंग ट्रायल बैलेंस में ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हमें ये सोचना है कि डेबिट बैलेंस अगर क्रेडिट साइड लिखा गया है तो डबल अमाउंट लिखेंगे, डेबिट साइड में लेस अमाउंट है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट साइड चला गया है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट हो गया है और लेस अमाउंट है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस में मोर अमाउंट है तो डेबिट करेंगे। इस तरह से ऑल्ट्रेशन इन बैलेंसेस करना है इन ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ, or we can prepare new trial balance. But most of the question transaction of errors given in your textbook deals with error of posting, error of balancing and error of casting rather than error of committed at trial balance. Now practical questions देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें विवेक के ट्रांजेक्शन दिए गए, एरर्स एट द स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट मींस एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स ये एरर्स कमिट हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है तो उसके लिए स्टेटमेंट आएगा, सस्पेंस अकाउंट का हम यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट है परचेज ऑफ कंप्यूटर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट ₹5000, तो ये एंट्री है, राइट एंट्री है कंप्यूटर टू कैश, रॉन्ग एंट्री है परचेज टू कैश। तो रिवर्स करने पे कैश टू परचेज, जिसमें कैश डेबिट और क्रेडिट होने की वजह से कट हो जाएगा रिवर्स और राइट एंट्री में, तो एंट्री बचेगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। दूसरा है 4800 पेड फॉर रेंट टू वेदांत, तो रेंट टू कैश इज अ राइट एंट्री, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, एरर है डेबिटेड टू हिज पर्सनल, तो रॉन्ग एंट्री है वेदांत टू कैश। रिवर्स करेंगे तो कैश टू वेदांत, जिसमें कैश कट करने पे एंट्री बचेगी रेंट टू वेदांत। थर्ड ट्रांजेक्शन में 9000 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 40%, एरर ऑफ ओमिशन है, यहाँ पे कोई रॉन्ग एंट्री नहीं है इसलिए कुछ रिवर्स नहीं होगा। तो ट्रांजेक्शन आएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में 9000 क्रेडिट होगा जिसका 40% यानी 9000 40% इज 3600, इस क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट होगा, 60% लॉस है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा 5400 से। अब ये तीनों ट्रांजैक्शन एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के थे जो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किए। इसके लिए एंट्री ही पास करनी है, इसके लिए कभी हमें ये नहीं सोचना है कि एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स और आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, ओनली फॉर एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस विच इज पार्ट ऑफ टुडेज सेशन, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, कास्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस एरर, उसी के लिए स्टेटमेंट या सस्पेंस अकाउंट का अप्रोच है। नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में हमेशा ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्री ही पास करनी है, तो ये 3 ट्रांजैक्शन एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के थे। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है ₹1200 पेड फॉर ब्रोकरेज, जिसकी एंट्री होगी ब्रोकरेज टू कैश 1200 इज पोस्टेड ट्वाइस। अब बोला गया पोस्टेड ट्वाइस, तो ब्रोकरेज टू कैश में कौन से फोल्ड में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो हमने तय किया है कि ये 8 फोल्ड में यानी परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश एंड बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्टिंग एरर है तो अदर देन दिस फोल्ड प्रॉब्लम है, तो अदर देन दिस यानी कैश में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ब्रोकरेज अकाउंट में हुआ होगा। भले हमें क्वेश्चन में ना बोले, सिर्फ इतना बोला हो पोस्टेड ट्वाइस, तो भी हमें यही सोचना है कि ब्रोकरेज में 2 बार पोस्ट हुआ होगा, तो 2 बार डेबिट हुआ है ब्रोकरेज। रिवर्स करेंगे तो कैश डेबिट एंड ब्रोकरेज क्रेडिट, जिसमें कैश एक बार एलिमिनेट हो जाएगा और एक बार ब्रोकरेज कट होगा तो बचेगा ब्रोकरेज अकाउंट 1200। अब ये एरर एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट है, तो एंट्री होगी द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन brokerage account credit side, brokerage account credit side ₹1200 being posted twice, and if it is after final account, entry will be suspense account debited to brokerage account. Fifth transaction 1 lakh paid for extension of building, तो ये capital expenditure है जिसकी एंट्री होगी building to cash, debited to repairing expense. Now this is error of principle, instead of capital it is treated as revenue expenditure, तो wrong entry is repairing expense to cash, जिसको रिवर्स करें तो कैश टू रिपेयरिंग एक्सपेंस, जिसमें कैश एलिमिनेट होके बचेगा बिल्डिंग टू रिपेयरिंग एक्सपेंस। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ प्रिंसिपल। 6th ट्रांजेक्शन है 560 पेड फॉर जनरल एक्सपेंस, तो इसकी राइट एंट्री होगी जनरल एक्सपेंस टू कैश 560 इज पोस्टेड ऑन द डेबिट्स,
इज पोस्टेड एज 650। अब बोला गया है पोस्टेड एज 650, तो हमें क्या सोचना है, कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पोस्टिंग की एरर जनरल एक्सपेंस में ही हुई होगी, तो जनरल एक्सपेंस में 650 हो गया है और कैश 560 हुआ है। इसको रिवर्स करें तो कैश 560 एंड जनरल एक्सपेंस 650, जिसमें कैश एलिमिनेट हो जाएगा। जनरल एक्सपेंस में 560 डेबिट करना है, 650 क्रेडिट करना है, तो ज्यादा अमाउंट क्रेडिट में है, इसलिए वहां पे 90 रुपीज बचेगा जनरल एक्सपेंस में। स्टेटमेंट आएगा, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन जनरल एक्सपेंस अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड ₹90 इन पर्टिकुलर्स बीइंग रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड और बीइंग मोर अमाउंट पोस्टेड। आइदर रॉन्ग लिख सकते हैं या मोर लिख सकते हैं, बट दैट रॉन्ग अमाउंट इज पोस्टेड 90 रुपीज। एंड इफ एरर आफ्टर फाइनल अकाउंट, एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस। 7 ट्रांजेक्शन में 720 इंटरेस्ट रिसीव, तो राइट ट्रांजेक्शन है कैश टू इंटरेस्ट इज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कैश तो डेबिट ही होगा, रिकॉर्डिंग सही है। इंटरेस्ट जो क्रेडिट करना था उसकी जगह डेबिट हो गया है, तो कैश भी डेबिट है, इंटरेस्ट भी डेबिट है। रिवर्स करने पे कैश यहाँ पे क्रेडिट होगा और कैश सामने राइट एंट्री में डेबिट है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। टू इंटरेस्ट 720 बचेगा, टू इंटरेस्ट 720, तो इंटरेस्ट हमें क्रेडिट करना है 1440 से, जिसके लिए हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट साइड ₹1440 एंड इन पर्टिकुलर्स बीइंग पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड। या तो आफ्टर फाइनल अकाउंट से एंट्री है तो होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट 1440। नेक्स्ट 8th ट्रांजेक्शन है, मशीनरी ऑफ 20,400 सोल्ड फॉर 22,000। अब इसकी राइट एंट्री है, डेटर टू मशीन टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, डेटर अकाउंट डेबिटेड 22,000 टू मशीनरी अकाउंट 20,400 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन इज 1,600। ये रॉन्गली सेल्स बुक में चला गया है, यानी एंट्री डेटर टू सेल्स हो गई है। रिवर्स करें तो सेल्स टू डेटर, जिसमें डेटर का ट्रांजेक्शन कैंसल हो जाएगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड 22,000 टू मशीनरी अकाउंट 20,400 एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 1,600। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। 9th ट्रांजेक्शन है, टोटल ऑफ बिल्स पेएबल बुक इज अंडर कास्ट। अब ये कास्टिंग एरर का एग्जांपल है। कास्टिंग एरर में हमें याद रखना है, ये 3 अकाउंट हमेशा डेबिट, ये 3 अकाउंट हमेशा क्रेडिट, अंडरकास्ट सेम साइड, ओवरकास्ट ऑपोजिट साइड। यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव अकाउंट है वो है बिल्स पेएबल अकाउंट, तो बिल्स पेएबल अकाउंट की अमाउंट है यहाँ पे 300 रुपीज। अंडरकास्ट हुआ है, बिल्स पेएबल हमेशा क्रेडिट होता है, अंडरकास्ट हुआ है इसलिए फर्दर क्रेडिट करना है, ओवरकास्ट हुआ होता तो डेबिट करते। तो यहाँ पे द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन बिल्स पेएबल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड ₹300 being total of bills payable book under cast, being total of bills payable book under cast, and if it is after final account, entry will be suspense account debited to bills payable account। 10th ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट रिसीव्ड की अमाउंट है 3,400 एंड डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट है 3,600। ये दोनों अमाउंट इंटरचेंज हो गई है, हमें क्वेश्चन में वर्ड्स दिए ऑपोजिट साइड, बट एक्चुअली ये अमाउंट इंटरचेंज का केस है। डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट है 3,600, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड की अमाउंट है 3,400 जो हमेशा क्रेडिट होता है, और ये ट्रांजेक्शन में अमाउंट इंटरचेंज हो गई है, यानी डिस्काउंट अलाउड 3,400 डेबिट हो गया है एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 3,600 क्रेडिट हुआ है। अगर इसको हम रिवर्स करें तो डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट 3,600 एंड डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट करना है 3,400। अब ये रिवर्स और राइट की कंपेरिजन में डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है 3,600 एंड डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो रहा है 3,400, तो ज्यादा अमाउंट डेबिट में है इसलिए डेबिट में 200 रुपए बचेंगे। डिस्काउंट रिसीव 3,600 डेबिट हो रहा है एंड डिस्काउंट रिसीव्ड में 3,400 क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्रेडिट में ज्यादा यहाँ डेबिट में है इसलिए क्रेडिट का पार्ट एलिमिनेट होके यहाँ पे पूरा डेबिट में 200 रुपए बचेगा डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड के केस में। यानी ये प्रोसेस में डिस्काउंट रिसीव्ड भी डेबिट करना है 200 और डिस्काउंट अलाउड भी 200 रुपए डेबिट करना है। डिस्काउंट रिसीव्ड में 200 इसलिए डेबिट करना है क्योंकि वो ज्यादा क्रेडिट हो गए, और डिस्काउंट अलाउड में 200 इसलिए डेबिट करना है क्योंकि उसमें कम डेबिट हुए। तो यहाँ पे दोनों अकाउंट डेबिट करने हैं, जिसके लिए स्टेटमेंट होगा द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट साइड ₹200 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट साइड ₹200।
and in particulars being amount interchange for discount allowed and discount received. And if this error is to be rectified after final account, entry will be discount allowed account debited to discount received account 200. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें बताया गया है, ट्रेडर का नाम है मार्मिक और बोला गया है कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है 1440 का, जो ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। यानी ये एरर अब जो डिटेक्ट हो रही है वो है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो कंफर्म ये जो एंट्री है वो सस्पेंस अकाउंट का यूज करके होगी, यहाँ पे स्टेटमेंट अप्लाई नहीं करना है। ऐसी 6 एरर दी गई है। साथ में पूछा गया है सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है और इफेक्ट डिटरमाइन करनी है ऑन प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू रेक्टिफिकेशन। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 6490 रिसीव्ड फ्रॉम परेश, तो इसकी एंट्री होगी कैश टू परेश 6490, राइट एंट्री है। पोस्टेड एज 450 ऑन डेबिट साइड, यानी कैश में अब हमें समझना है कि रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये 8 फोल्ड परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्टिंग यानी उसके ऑपोजिट फोल्ड में प्रॉब्लम है। तो कैश टू परेश में कैश में कोई इश्यू नहीं है। अमाउंट है 6490 रिसीव्ड फ्रॉम परेश, तो एंट्री होगी कैश टू परेश 6490, राइट एंट्री। पोस्टेड एज 450 ऑन डेबिट साइड, तो एंट्री में कैश तो बराबर है 6490, लेकिन परेश जो के क्रेडिट करना था वो गलती से 450 से डेबिट हो गया है। अब इसको रिवर्स करें तो 2 कैश एंड 2 परेश, जिसमें कैश का फोल्ड कैंसिल हो जाएगा पूरा। परेश में 6490 एंड 450, तो इसका अमाउंट जो टोटल आएगा 6940, ये परेश में हमें क्रेडिट करना है। एरर आफ्टर फाइनल अकाउंट से, तो सस्पेंस यूज होगा, इसलिए एंट्री आएगी सस्पेंस टू परेश 6940। ये पार्ट वर्किंग नोट का पार्ट है और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है ये 6 एरर के लिए, जिसमें पहली एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परेश अकाउंट 6940। सेकंड ट्रांजेक्शन है 3560 से पेड फॉर रिपेयरिंग एक्सपेंस, तो राइट एंट्री है रिपेयरिंग एक्सपेंस टू कैश 3560 इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट एज 1560, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट एज 1560। तो रॉन्ग एंट्री है मशीन टू कैश, लेकिन कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 3560 रहेगा, क्योंकि पोस्टिंग का एरर है। तो अदर देन कैश दूसरे फोल्ड में यानी मशीन का अकाउंट में एरर हुई है 1560, यहाँ पे डेबिट हो गया है। रिवर्स करने पे कैश डेबिट 3560 एंड मशीन क्रेडिट 1560, तो कैश डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। रिपेयरिंग एक्सपेंस हमें डेबिट करना है 3560 से और मशीन क्रेडिट करना है 1560 से, लेकिन ये प्रोसेस में डेबिट क्रेडिट में 2000 रुपए का डिफरेंस आएगा जो कि सस्पेंस में ट्रांसफर होगा, जिसके लिए एंट्री बनेगी रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 3560 टू मशीनरी अकाउंट 1560 एंड टू सस्पेंस अकाउंट 2000। थर्ड ट्रांजेक्शन में 250 डिस्काउंट गिवन बाय पलक, डिस्काउंट गिवन बाय पलक। अब पलक करके जो हमारा सप्लायर होगा उसने हमें डिस्काउंट दिया है, तो पलक टू डिस्काउंट रिसीव्ड इज द करेक्ट एंट्री। पलक टू डिस्काउंट रिसीव्ड एक करेक्ट एंट्री आएगी। वो गलती से पलक के साथ साथ मींस डिस्काउंट रिसीव्ड में और पलक में दोनों में क्रेडिट हो गया है। ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से है 250 डिस्काउंट गिवन बाय पलक, यानी पलक ने हमें डिस्काउंट दिया है, हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यानी दोनों अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गया है, यानी टू पलक टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया है। इसको रिवर्स करने पे पलक भी डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड भी डेबिट होगा। ये प्रोसेस के अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट और क्रेडिट कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा पलक का अकाउंट 250 रुपीज प्लस 250 रुपीज यानी 500 रुपीज से। तो एंट्री आएगी पलक अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 500, पलक टू सस्पेंस 500। फोर्थ ट्रांजेक्शन में बोला गया है 4570 पेड टू सुरेश भाई, राइट एंट्री है सुरेश भाई टू कैश 4570, जिसके लिए बोला गया है डेबिटेड टू मुकेश भाई एस 2570, यानी कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग परफेक्ट है, इसलिए कैश में तो 4570 ही रखेंगे। इंस्टेड ऑफ सुरेश भाई मुकेश भाई का अकाउंट आएगा और अमाउंट 4570 की जगह 2570 डेबिट हो गया है। अब इसको रिवर्स करें तो कैश 4570 एंड मुकेश भाई 2570 आएगा, जिसमें कैश डेबिट क्रेडिट फोल्ड सेम होने पे कट हो जाएगा। तो सुरेश भाई को अब डेबिट करना है 4570 से, मुकेश भाई को क्रेडिट करना है 2570 से, और डिफरेंस आएगा 2000 का जो हमें क्रेडिट करना है सस्पेंस अकाउंट में। तो एंट्री बनेगी सुरेश भाई अकाउंट डेबिटेड 4570
to Mukesh Bhai account 2570 and to suspense account 2000. नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन जो कि कास्टिंग एरर का केस है, बोला गया है कि टोटल ऑफ परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000 रुपीज, 1000 रुपए से कास्टिंग एरर हुआ है परचेज बुक में। तो कास्टिंग एरर में हमें पता है कि ये 3 बुक हमेशा डेबिट और ये 3 क्रेडिट है, जिसमें परचेज हमेशा डेबिट होता है, अंडर कास्ट सेम साइड, ओवर कास्ट ऑपोजिट साइड। यहाँ परचेज बुक अंडर कास्ट हुआ है तो सेम फोल्ड आगे बढ़ाना है, यानी डेबिट को और डेबिट करना है। परचेज अकाउंट है, डेबिट होता है, अंडर कास्ट हुआ है तो फर्दर डेबिट करेंगे, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। फिफ्थ ट्रांजेक्शन की एंट्री आएगी यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन में 3670 परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर है तो राइट एंट्री होती है फर्नीचर टू कैश इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, एक प्रिंसिपल एरर है, असेट परचेज को गुड्स परचेज कंसिडर कर दिया गया है तो परचेज टू कैश रॉन्ग एंट्री है। यहाँ दोनों फोल्ड में अमाउंट सेम है, क्योंकि ट्रांजेक्शन में हमें अमाउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिर्फ ये बोला गया है कि वो परचेज अकाउंट में चला गया ट्रांजेक्शन, यानी अमाउंट सेम होगा, बट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट हो गया है। ये रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करने पे कैश टू परचेज आएगा, जिसमें कैश का फोल्ड कैंसिल होने पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3670 टू परचेज अकाउंट 3670, इस तरह से एंट्री होगी। दिस इज द केस ऑफ एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस फर्नीचर टू परचेज 3670। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें 1440 क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। अब ये जो 6 एंट्री हमने पास की है उसकी इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट में देंगे। पहली एंट्री है सस्पेंस टू परचेज, यानी सस्पेंस डेबिट करना है, पार्टी का नाम आएगा टू परेश 6940। दूसरा ट्रांजेक्शन है रिपेयरिंग एक्सपेंस टू मशीन टू सस्पेंस, यानी सस्पेंस को क्रेडिट करना है 2000 रुपीज से, ऑपोजिट फोल्ड यानी रिपेयरिंग एक्सपेंस का नाम आएगा यहाँ पे तो बाय रिपेयरिंग एक्सपेंस 2000। थर्ड एंट्री में पलक अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस 500, ये ट्रांजेक्शन है, यानी पलक डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री आएगी बाय पलक 500। फोर्थ ट्रांजेक्शन में सुरेश भाई टू महेश भाई टू सस्पेंस, इस तरह से एंट्री है, यानी सस्पेंस क्रेडिट करना है 2000 से, ऑपोजिट फोल्ड यानी सुरेश भाई का नाम आएगा बाय सुरेश भाई 2000। फोर्थ ट्रांजेक्शन में एंट्री है परचेज टू सस्पेंस, यानी सस्पेंस क्रेडिट करना है, ऑपोजिट फोल्ड परचेज का नाम आएगा बाय परचेज 1000। और जो लास्ट एंट्री है फर्नीचर टू परचेज, उसमें सस्पेंस अफेक्टेड फोल्ड नहीं है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन लास्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री की कोई इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाएगी। सस्पेंस अकाउंट का टोटल दोनों साइड 6940 है। नाउ सस्पेंस अकाउंट इज स्क्वेयर्ड अप क्लोज्ड बिकॉज देयर इज नो बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट, so we can conclude that there is no error affecting trial balance after this point, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट टोटली क्लोज हो गया है। नेक्स्ट स्टेज हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिटरमाइन इफेक्ट ऑफ दिस रेक्टिफिकेशन एंट्रीज ऑन प्रॉफिट और लॉस। तो हमें समझना है कि ट्रायल बैलेंस जब हमारा प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हमारे सामने 3 तरह के लेजर अकाउंट्स होंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। रियल के 2 पार्टीशन है, गुड्स एंड असेट्स। तो 4 टाइप के अकाउंट है, जिसमें से 2 टाइप पर्सनल एंड असेट्स कि कभी प्रॉफिट लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पर्सनल अकाउंट एंड असेट्स अकाउंट ऑलवेज शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, सो उसकी कोई इफेक्ट, रेक्टिफिकेशन की कोई इफेक्ट प्रॉफिट लॉस पे नहीं हो सकती। तो इफेक्ट कौन से 2 अकाउंट की जाएगी? गुड्स एंड नॉमिनल अकाउंट। गुड्स एंड नॉमिनल अकाउंट की वजह से प्रॉफिट पे इफेक्ट आती है, क्योंकि यही 2 अकाउंट क्लोज करके जिससे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है गुड्स एंड नॉमिनल। अब हमें प्रोसेस में ये समझना है कि ड्यू टू रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, जो हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास कर रहे हैं उसमें अगर गुड्स या नॉमिनल अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और गुड्स और नॉमिनल अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। फिर से एक बार, गुड्स और नॉमिनल अकाउंट की ही इफेक्ट प्रॉफिट लॉस पे जाएगी। अगर ये 2 अकाउंट डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो गुड्स के 4 अकाउंट है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और नॉमिनल यानी एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट्स है। गुड्स नॉमिनल डेबिट, प्रॉफिट डिक्रीजेस, गुड्स नॉमिनल क्रेडिट, प्रॉफिट इंक्रीजेस।
तो अब हमें इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस चेक करना है। फर्स्ट एंट्री है सस्पेंस टू परेश, जिसमें कोई गुड्स नॉमिनल नहीं है, इसलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन की कोई इफेक्ट प्रॉफिट लॉस पे आएगी नहीं। ये एक स्टेटमेंट तैयार किया गया यहाँ पे, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू रेक्टिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन की कोई इफेक्ट नहीं है। सेकंड में रिपेयरिंग एक्सपेंस डेबिट हुआ है, तो रिपेयरिंग एक्सपेंस यानी नॉमिनल अकाउंट हुआ, जिसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज होगा। सो रिपेयरिंग एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन प्रॉफिट में अमाउंट आएगी 3560। थर्ड एंट्री है पलक टू सस्पेंस, जिसमें कोई गुड्स नॉमिनल नहीं है। फोर्थ ट्रांजेक्शन है सुरेश भाई टू मुकेश भाई टू सस्पेंस, उसमें भी कोई गुड्स नॉमिनल नहीं है, यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ की कोई इफेक्ट प्रॉफिट लॉस पे नहीं होगी। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में परचेज टू सस्पेंस एंट्री है, यानी परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, गुड्स का अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो यहां पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड, सो डिक्रीज इन प्रॉफिट 3560। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन में एंट्री है फर्नीचर टू परचेज, यहां पे परचेज क्रेडिट हुआ है, गुड्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इसलिए इंक्रीज परचेज अकाउंट क्रेडिट, सो इंक्रीज इन प्रॉफिट इज 3670। तो ऑल ओवर ये कंक्लूजन आएगा कि इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय 3670 एंड डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय 4560। अब क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी प्रॉफिट 78,600 दिया गया है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर इज असर्टेन एट 78,600, फाइंड आउट रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन। तो 78600 में इंक्रीज इन प्रॉफिट है 3670 जो कि प्लस करेंगे, और डिक्रीज इन प्रॉफिट की अमाउंट है 4560 जो कि माइनस करेंगे। इंक्रीज हुआ है 3670 से और डिक्रीज हुआ है 4560 से, तो नेट जो अमाउंट है ऑफ प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन, प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन इज 77,710। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी रहा है ये पूरे एरर्स के चैप्टर में, और वो टॉपिक है कंपेंसेटरी एरर्स। इसके बारे में समझ लेते हैं, लास्ट पॉइंट है ये। कंपेंसेटरी एरर को एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के लिस्ट में दिया गया है, क्योंकि उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कंपेंसेटरी एरर्स कोई एक एरर नहीं है, वो बंच ऑफ एरर्स है, ग्रुप ऑफ एरर्स है। कंपेंसेटरी एरर्स के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके अंदर जो एरर्स का ग्रुप है वो ऑल एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। वो एक, दो या मल्टीपल एरर्स हो सकती है, बट ऑल एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो कंपेंसेटरी एरर के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि इट इज मोर देन वन एरर, मींस मोर देन वन एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड अल्टीमेट आउटकम दैट ट्रायल बैलेंस गेट टैली। यानी एक से ज्यादा एरर है अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, लेकिन एक दूसरे की इफेक्ट को कंसील करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज given in the list of errors not affecting trial balance, but practically in reality it is more than one error and all errors are affecting trial balance, but its net effect, its cumulative effect is such that trial balance get tally automatically. तो हमेशा याद रखना है कंपनसेटरी एरर के लिए कि वो एक एरर नहीं है, बंच ऑफ एरर से, मींस मोर देन वन एरर है। ऑल एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, यानी एरर्स ऑफ पोस्टिंग, बैलेंसिंग, कास्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस एरर्स हो सकती है। ये चारों टाइप में से कोई एरर्स है, ग्रुप ऑफ एरर्स है, और इस तरह से एरर्स एग्जिस्ट कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया है और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है। ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंपेंसेटरी एरर। इट कंपनसेट ईच अदर, दैट इज व्हाई कंपेंसेटरी एरर। पर ट्रायल बैलेंस टैली होने की वजह से वो एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस नहीं है, एरर्स इंडिपेंडेंटली एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। लेकिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर चेक की जाए ये सारी एरर्स की, तो वो एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के केस में आ सकती है। ऐसी एरर किसी भी तरह से हो सकती है, जैसे कि एक एग्जांपल ले हम कि भाई परचेस बुक अंडर कास्ट बाय 500, परचेस बुक इज अंडर कास्ट बाय 500, यानी परचेस में यानी डेबिट साइड टोटल कम आया, यानी डेबिट बैलेंस में 500 रुपए कम आया है। अगर सेम क्रेडिट में कोई एक एस्पेक्ट ऐसा हो, कोई एक ऐसा लेजर हो जिसमें कम आया हो टोटल, जैसे सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 500, परचेस बुक इज अंडर कास्ट बाय 500 एंड सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 500, तो डेबिट में भी 500 कम है, क्रेडिट में भी 500 कम है। तो इस तरह से ये इंटर रिलेटेड एरर है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकती है। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम क्रिएट कर सकते हैं कंपेंसेटरी एरर के लिए। तो सवाल है कि इसका रेक्टिफिकेशन किस तरह से किया जाए। तो सस्पेंस अकाउंट से अगर हम पास करें तो एक एक एरर की एंट्री पास करनी है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड कैन बी
सॉल्व कैन बी रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑल्सो। पर खास ध्यान ये रखना है कि एरर्स इंडिपेंडेंटली अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, बट क्यूमुलेटिवली एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस की कैटेगरी में आती है। इसके रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस है एरर्स अफेक्टिंग नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के, दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।